पंडित जी, अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, लोग मंगल दोष का नाम सुन के घबरा जाते हैं, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि लग्न में बैठा हो तो उसका क्या फल होगा। अब जान लेते हैं कि अगर चतुर्थ भाव में बैठा है कुंडली में मंगल, तो मंगल दोष तो है, लेकिन उसका असर क्या होगा आपके जीवन में। जी देखिए, लग्न का जो मंगल है उसको निगेटिव बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के मंगल को उतना निगेटिव नहीं मानते। क्यों? चतुर्थ भाव में अगर मंगल होता है तो लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले होते हैं और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये जो चतुर्थ भाव का मंगल है, ये वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है। पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग कम होती है और चतुर्थ भाव के मंगल दोष को सबसे कम अशुभ माना जाता है। ये बहुत ज्यादा अशुभ नहीं होता। मंगल दोष तो होता है, लेकिन चतुर्थ भाव का मंगल आपके जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा नहीं करता है। जीवन साथी का स्थान माना जाता है, तो अगर कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठा है तो जीवन पर क्या असर डालता है। देखिए, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि सप्तम भाव तो होता ही विवाह का भाव है। विवाह का जो प्राइमरी हाउस है वो सप्तम भाव है। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठेगा तो वो आपके लग्न को देखेगा, आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालेगा। और अगर सप्तम में मंगल होगा तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा होगी। इसके कारण व्यक्ति चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उपद्रव करता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद करता है। लेकिन अगर सप्तम भाव में मंगल हो तो संपत्ति के मामले में और संपत्ति संबंधी कार्यों में ये मंगल लाभकारी होता है। ऐसे लोगों के पास बहुत सारी जमीनें, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है और कभी कभी ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। इस मंगल के कारण अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा, यानी पति पत्नी के बीच में हाथापाई होना, पति पत्नी के बीच में हाथ उठना, एक दूसरे को धक्का देना, इस तरह की समस्याएं भी आती हुई दिखाई देती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।